स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे और ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे जो 2009 से अब तक आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। सो पूरे वीडियो को अच्छा से देखिएगा क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ हम कंसेप्ट भी बताएंगे और ट्रिक भी बताएंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर π/2 और यहाँ दे दिया है √sin x बाई √sin x प्लस √cos x। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जब बात हो रही है तो हम लोग ऑब्जेक्टिव अप्रोच अप्लाई करेंगे, इसलिए पहले यहाँ पे एक कंसेप्ट कहें या ट्रिक कहें, इस चीज़ को समझ लीजिए कि देखिए यहाँ पे अगर लिमिट क्या हो 0 to π/2 हो और यहाँ पे देखिए साइन का पावर n है, फिर देखिए फिर ऐसा सिस्टम दिखाई रहा है, फिर यहाँ भी है, फिर क्या है कॉस, यहाँ भी है ना, ये देखिए ऐसे है। तो ऐसा सिस्टम दिखाई देगा, ठीक है ना। डायरेक्ट आपका आंसर जो होगा वो आपका π/4 होगा। इस चीज़ को आप समझ लीजिए, हमेशा बिना किसी टेंशन के आंसर क्या करना है आपको, π/4 करना है। क्लियर। अच्छा, एक बात तो ये हो गया। ऐसे ही नहीं और भी चीज़ें हैं। अगर आपको 0 से π/2 दिखाई दे, tan दिखाई दे, यहाँ पे इसका पावर n है बाई tan n प्लस cot n x। अब जरूरी नहीं कि यहाँ पे ऐसा ही रहेगा, यहाँ पर कॉस हो सकता है, यहाँ कॉस होगा, फिर यहाँ साइन होगा, तो मतलब ऐसे रहेगा तो कोई दिक्कत आपको नहीं उठानी है, बस सिस्टम को समझना है। इसका भी आंसर क्या आएगा आपको, इसका भी आंसर आएगा π/4। यही नहीं, एक और कंडीशन समझिए, एक तीर से कितने निशान हैं। ये क्वेश्चन पूछ दिया एग्जाम में, हम लोग इसको इतना अच्छा तरीका से डील करेंगे कि सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। अब यहाँ समझिए 0 से π लिमिट रहेगा, π/2 लिमिट रहेगा, और यहाँ पे देखिए सेक पावर nx बाई सेक nx प्लस कॉसेक। कॉसेक की बात कर रहे हैं हम, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, इसका भी आंसर आ जाएगा π/4। अब बोलिए यहाँ पे रूट का मतलब क्या होता है। रूट दिया है x, मतलब क्या है, यहाँ पे x का पावर 1/2। तो सिंपल सी बात है, जो पावर यहाँ पे है वहीं पावर यहाँ पे है, वहीं पावर कॉस पर भी है, और 0 से π/2 है, तो आंसर साफ है कि इसका आंसर कितना आएगा, π/4 आएगा। जहाँ भी दिखाई दे π/4 आंसर आप कर दीजिएगा। अब बोलिए इस तीनों में कोई भी सिस्टम आपके सामने आता है तो आपके आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ पे सिंपल बात समझिए कि -π/2 से लिमिट दे दिया है π/2 और यहाँ पे दिया है साइन का पावर 9 दिया है dx। अब सिंपल सी बात समझिए, इसका वैल्यू क्या होगा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे, इस बात को याद रखिए। देखिए इंटीग्रेशन जब हो -a से a और यहाँ पे रहे f(x) dx, तो इसका जो आंसर होता है वो 0 होता है। कब, जब f(x) क्या हो, ऑड फंक्शन हो। क्या हो, ऑड फंक्शन। अब बोलिएगा सर ये ऑड फंक्शन मतलब विषम फलन क्या है। देखिए ऑड फंक्शन की कहानी ये है कि अगर f(x) कोई फंक्शन है, -x डालकर रिजल्ट चेक करते हैं और माइनस बाहर चला आता है, तो इस केस में हम लोग बोलते हैं क्या, ऑड फंक्शन बोलते हैं, है ना। यहाँ समझिए हमारे पास साइन का पावर 9 है, तो मान लीजिए कि f(x) इज इक्वल टू साइन का पावर 9 है यहाँ पे। क्लियर। x, तो इसलिए -x रख के चेक करेंगे, तो साइन 9 -x, साइन -x का फार्मूला -sin x होता है, तो माइनस बाहर निकलेगा, पावर ऑड है, मतलब सिंपल सी बात समझ लीजिए यहाँ पे कि साइन -x का वैल्यू क्या होता है, -sin x होता है। अब पावर मान लीजिए ऑड है यहाँ पे, तो माइनस का माइनस बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा sin 9x, यहाँ पावर में 9 रहेगा, और ये जो है -f
एक्स के इक्वल है। तो हमने क्या देखा, माइनस एफ एक्स मतलब एक्स के स्थान पर माइनस एक्स रख के चेक किया, माइनस बाहर निकल गया। तो क्लियरली क्या हो गया, ये ऑड हो गया। क्या हो गया, ऑड हो गया। अब ऑड फंक्शन हो गया तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, जीरो हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, जीरो हो जाएगा। ये बॉक्स जो है सब इस चीज़ को समझने वाली बात है। पूरा बॉक्स को अच्छा से नोट कर लीजिएगा। और ये तो आपके लिए समझिए कि संजीवनी बूटी है, इसको तो समझना ही आया आपको। क्लियर बात समझ में आया कि नहीं आया, चल रहा है ना। तो अब एक बात दिमाग में रखिए कि अगर कभी भी है ना माइनस पाई से पाई भी कर दे, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू कर दे, कुछ भी कर दे, यहाँ पे साइन है ना एन एक्स दे रहा है डी एक्स। एन क्या है, ऑड नंबर है, जैसे 9 7 3 11 13 101। तो तब उस केस में आंसर क्या होगा, पक्का जीरो आएगा। इस पर भी ध्यान दीजिएगा कि माइनस से प्लस तक रहना चाहिए लिमिट, कोई दिक्कत। अब मान लीजिए आपसे हम पूछते हैं कि माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू दिया गया है, साइन 99 का क्या होगा आंसर। तो सिंपल सा बात है, आंख मूंद के लिखिए जीरो होगा। समझ में आया कि नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आप पूरे वीडियो को अच्छा से देख लीजिएगा, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए बढ़िया से ध्यान से समझिएगा, सब कुछ समझ में आएगा, क्लियर समझ में आएगा। 1 प्लस लॉग एक्स है ना, इसका स्क्वायर है और बाई क्या है, एक्स है, डी एक्स है यहाँ पे। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, सिंपल सा लॉजिक है, समझ लीजिए बढ़िया से, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझेंगे कि मान लीजिए कि कोई फंक्शन एफ एक्स है, इसका पावर एन है और गुना में इसका डेरिवेटिव दिया गया है एफ डैश एक्स। यहाँ देखिए इंटीग्रेशन करना कुछ नहीं है, रिजल्ट क्या आएगा कि जो यहाँ फंक्शन है एफ एक्स, उसका पावर जितना भी है उसमें एक जोड़ देंगे, उसी पावर से डिवाइड कर देंगे, प्लस सी कर देंगे, बस। अब सवाल यह है कि जो पावर के अंदर है यहाँ पे, एक बार चेक कीजिए मन ही मन कि क्या 1 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव जो है 1/x आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसका स्क्वायर गुने 1/x। जी बिल्कुल, अगर इसका करेंगे डिफरेंशियल तो जीरो आएगा रिजल्ट, इसका आएगा 1/x। तो जीरो प्लस 1/x क्या मिलता है, 1/x मिलता है। मतलब पावर के जो अंदर है वो उसका डेरिवेटिव क्या हो रहा है, बाहर मिल जा रहा है। तो आंसर क्या होगा, इसको लिखिए आराम से, 1 प्लस लॉग एक्स, इसके पावर में एक जोड़ देंगे, उसी से भाग करेंगे, प्लस सी कर देंगे। तो बॉक्स में क्या मिला, बॉक्स में ये मिल गया, और यही क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ये। क्लियर। चलिए और भी क्वेश्चन पूछा गया है, उसको भी देख लेते हैं। x इंटू ई के पावर 2x, x इंटू ई के पावर 2x dx। बाई पार्ट रूल अप्लाई करेंगे, जो आप समझते हैं बढ़िया से कि u इंटू वी वाला जो मेथड आता है, और इसको बनाने के लिए हम लोग ILATE इसको हम यूज करते हैं। इसका फुल कंसेप्ट जानने के लिए आप हमें व्हाट्सअप करेंगे इस नंबर पे, तो आपको हम लेक्चर देंगे, लेक्चर का वीडियो सेंड करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। लेकिन समझिए यहाँ पे तो इस मेथड से काफ़ी समय लगेगा, काम नहीं बनेगा। तो एक ट्रिक है, समझ लीजिए ट्रिक को। क्या है ट्रिक, ऐसा हो कि एफ एक्स दिया गया है और गुने यहाँ लिखते हैं x के पावर n दिया गया है, dx है यहाँ पे। और एफ एक्स जो होता है ना, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा या एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन कॉस टेन आता है, इसमें ई एक्स ए के पावर एक्स ई टू द पावर 3x ये सब आएगा। मतलब एक्सपोनेंशियल में क्या आएगा, ए के पावर एक्स या ई के पावर एम एक्स, ई के पावर एक्स, ई के पावर 2x, ई के पावर 3x ऐसे आएगा। तो क्या करते हैं, तो करते क्या है, इसका करते हैं यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन, इसका करते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन, उसके बाद क्या प्रोसेस एग्जाम्पल से समझिए। तो DI मेथड बोलते हैं इसको हम लोग, है ना। यहाँ पे समझिए बढ़िया से, इसका करना है हमको डिफ्रेंसिएशन, लिखेंगे DI डिफ्रेंशिएशन x लिखेंगे, x का 1 होगा, फिर 1 का 0 हो जाएगा, 0 होगा स्टॉप हो जाएंगे। चलिए इसको सेम टू सेम लिखिए, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन क्या होगा, e के पावर 2x बाई, और गुणांक जो होता है 2 से डिवाइड करते हैं, गुणांक से डिवाइड करते हैं। फिर देखिए थोड़ा दूर लिखिए,
और यहाँ पे इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 था, फिर करेंगे तो फिर नीचे आ जाएगा ऐसे। अब सुनिए, अब करते क्या है, लिखते हैं यहाँ पे इसके सामने, इसको लिखते हैं ऐसे प्लस माइनस प्लस। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऐसे होता है और ऐसे होता है। तो x गुना ये तो 1/2 e के पावर 2x माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा 1/4 e के पावर 2x प्लस c। ये आंसर हो जाएगा। और आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, कमन भी कर सकते हैं। तो कमन करेंगे तो 1/2 कमन हो जाएगा, e के पावर 2x तो बच जाएगा x माइनस 1/2 प्लस c। ऐसे भी हो सकता है। तो नॉर्मल चीज़ें हैं, समझेंगे बढ़िया है तो सब कुछ समझ में आएगा, नहीं समझेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। समझ रहे ना? ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो बढ़िया से पढ़ेंगे तो बड़ी बड़ी चीज़ें भी आपको समझ में आ जाएंगी। सबसे आसान एक बार एक क्वेश्चन पूछ दिया है ये, तो ये तो दुनिया जानती है, सिंपल सी बात है। दुनिया क्या जानती है कि अगर x के पावर n है dx है तो रिजल्ट तो पता है ना कि पावर में एक जोड़ दो, उसी पावर से भाग कर दो, प्लस c कर दो, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पावर में एक जोड़ देना है, उसी पावर से भाग कर देना है, प्लस c कर देना है। अब इतना बड़ा इतना आसान क्वेश्चन तो आपको मिल जाए तो आप छोड़ने वाले तो हैं नहीं, क्योंकि आप तो बहुत चालू आदमी हैं, छोड़ नहीं सकते हैं किसी क्वेश्चन को। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, कंसेप्ट को समझ गए होंगे। अच्छा, एक बार ना बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दिया था, ये देखिए आपको हंसी भी आएगी कि दिया था ऐसे dx, दिया था यहाँ पे dx, यहाँ लगा दिया था 1, तो क्या होगा देखिए 1 है ना, x प्लस c। अगर रहता ऐसे 2dx, क्या लिखते हैं 2x प्लस c। मतलब थोड़ा समझिए अच्छा से, यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया रहेगा तो 1 है तो x प्लस सी, 2 है तो 2x प्लस सी। मतलब कोई भी अंक रहे, अंक से नहीं डरना। मान लीजिए दिया है यहाँ पे n dx, आंसर क्या हो जाएगा nx प्लस सी। यहाँ पे n के जगह पे कुछ भी संख्या रखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर दिया है 5 dx तो क्या लिखेंगे हम लोग 5x प्लस सी। फंडा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो छोटी छोटी चीज़ें जब समझेंगे तो फंडा क्या बहुत अच्छा से क्लियर आपका हो जाएगा। थोड़ा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि अगला क्वेश्चन सब क्या है। एग्जाम में आपके पूछा गया था कि a to b और e का पावर x dx का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन बहुत सारा दिया गया था। तो सिंपल सी बात समझिए, ये डिफरेंट इंटीग्रेशन है और इसके लिए छोटा सा एक कंसेप्ट है कि अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं यहाँ पे fx का, है ना, रिजल्ट मिल रहा है आपको gx, तो अगर आप जब डिफरेंट इंटीग्रेशन केस में जाएंगे तो ये तो बात फिक्स है कि इसका इंटीग्रेशन करने पर रिजल्ट वहीं मिलेगा। लेकिन आपको करना क्या है, यहाँ पे a to b कर देना है। और एक बार क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे x की जगह पे b रखेंगे और x की जगह पे फिर यहाँ पे a रखेंगे। मतलब सिंपल सी बात है, लोअर लिमिट से अपर लिमिट दिया गया है तो एक बार अपर लिमिट रखते हैं, उसके बाद हम लोग लोअर लिमिट रखते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या है कि इसका इंटीग्रल लिखना। इंटीग्रेशन करने पर रिजल्ट आएगा e के पावर x, है ना, और a to b। अब x के स्थान पे क्या रखेंगे, b रखेंगे, e to the पावर b माइनस e to the पावर a, और यही क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सिंपल सा बात था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में, आपकी इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे था क्वेश्चन में 0 से लेकर 2, 0 से 2 और 1/√ओवर, है ना, और 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, यह क्वेश्चन आया था। तो इसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहला काम है इसका इंटीग्रल लिखना कि इंटीग्रेशन करने पर रिजल्ट क्या आएगा। तो एक बात समझिए, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और दिया रहेगा इस प्रकार से। तो इसका इंटीग्रल क्या होता है, तो साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी होता है। एक बात है सुनिए, यहाँ पे अगर आप मेरे लाइव क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं
या वीडियो लेक्चर के बारे में जानना चाहते हैं तो इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करेंगे तो आपको सब कुछ बताई जाएगी और आपको वीडियो लेक्चर और लाइव क्लास में जुड़ने का मौका मिलेगा। तो यहाँ देखिए, ये हो गया, ये फॉर्मूला होता है। अगर मान लीजिए कि एग्ज़ाम में अगर आपसे ये पूछ दे, एग्ज़ाम में आपसे ये पूछ दे कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो आप इतना कर देंगे, है ना। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो 4 है इसको एक बार और अच्छा से लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ देखिए 0 से लेकर 2 तक। अब काम क्या है हम लोगों का, साइन इनवर्स लिख देना है यहाँ पे x/2, और फिर करना क्या हम लोगों को 0 से 2 रखना है। अब क्या है यहाँ पे कि एक बार x के स्थान पे 2 रखेंगे तो साइन इनवर्स 2/2 माइनस साइन इनवर्स 0 रखेंगे 0 हो जाएगा। तो ये जो बात है ये तो 0 हो गया और एक कट गया तो 1 आएगा। साइन इनवर्स 1 का मान कितना आएगा, साइन इनवर्स 1 का मान हो जाएगा π/2, और जहाँ भी π/2 दिखाई देगा वहाँ पे हम लोग टिक कर देंगे। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से। देखिए, एक भी क्वेश्चन जो है ना आपसे नहीं छूटेगा, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपको कंसेप्ट को समझना होगा, बात को समझना होगा। क्लियर। अब देखिए, आसान क्वेश्चन, बहुत सारे आसान क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चे नहीं समझते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या था, यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन था e⁻x 1/x माइनस 1/x² और dx, और यहाँ पे लिमिट भी दिया था। लिमिट जो था 1 से लेकर 2 था। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए लॉजिक सीखेंगे कि देखिए इंटीग्रेशन करना हो, e⁻x हो, कोई फंक्शन हो, जस्ट उसका डेरिवेटिव यहाँ पे हो, यहाँ देखिए, तो dx यहाँ पे हो, है ना, दिया हो यहाँ पे dx। तो क्या करते हैं, फंक्शन है यहाँ पे, इसका डेरिवेटिव दिया है प्लस में, e⁻x भी है, तो मेन फंक्शन लिखकर e⁻x लिखकर प्लस c कर देंगे। ये बात है ना, सिंपल सा बात। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ये होता है 1/x का डिफ्रेंशिएशन करने पर क्या आता है, -1/x² आता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, e⁻x लिखेंगे 1/x लिखेंगे। और देखिए अब हमको c नहीं लिखना है। c क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि डिफरेंट इंटीग्रेशन है, और डिफरेंट में क्या होता है, c से एलर्जी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका इंटीग्रेशन करने पे ये मिलता है ना। तो क्लियर, इंटीग्रेशन करने पर c प्लस c यहाँ पे ऐड करते हैं हम लोग, है कि नहीं, प्लस c यहाँ पे ऐड करते हैं ना। तो डिफरेंट में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग c ऐड नहीं करते हैं, है कि नहीं। तो सिंपल सी बात समझिए। तो डिफरेंट में क्या करेंगे हम लोग, लिमिट को रख देंगे 1 2, एक बार 2 रखिए, e⁻2 e² बाई यहाँ पे 2 हो जाएगा, माइनस 1 रखिए e⁻1/1, तो मतलब e⁻2/2 माइनस 1, ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सॉरी, e⁻1 ये होता है, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको आगे भी कर सकते हैं, कॉमन कर लेंगे तो e/2 माइनस 1 ऐसे भी हो सकता है। तो ऑप्शन देखकर काम करने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग थोड़ा देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या था 2009 से लेकर अब तक। तो क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ हम लॉजिक बताते हैं, लॉजिक नहीं बताएंगे तो आपसे क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन था यहाँ पे, देखिए dx/1 + cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, मतलब यहाँ dx लिख दिया तो एक जगह लिखाएगा। चलिए क्या होगा, तो सिंपल सी लॉजिक समझिए। सबसे पहले हम लोग एक बात समझते हैं, यहाँ पे 1 + cos x का फार्मूला जो होता है 2 cos² x/2 होता है। अब बात यह है कि देखिए जितने बॉक्स हम बनाते हैं सारे बॉक्स में आपको जो फार्मूला मिलता है, कंसेप्ट मिलता है, उस कंसेप्ट को आप नोट कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। सिंपल सी बात है। तो इसका देखिए क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे यहाँ पे क्या लिख देंगे, देखिए यहाँ लिख देंगे 1/2
2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। तो यहाँ देखिए 1/2 है ना। अब 1/cos का मतलब क्या होता है, सेक होता है, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, सेक स्क्वायर क्या होता है 10 होता है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने पर रिजल्ट क्या होता है 10x होता है। तो 10x/2 यहाँ पे क्या है 2 है, उससे गुना कर देंगे प्लस सी, मतलब 2 से तो कट जाएगा 10। यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे मिल जाएगा रिजल्ट आपको, सॉरी ये रिजल्ट क्या मिल जाएगा, तो 10x/2 प्लस सी। और 10x/2 प्लस सी जहाँ भी आंसर दिखाई दे वहीं आपका टिक कर देना है। कहीं सी के जगह पे कभी कभी क्या करता है के भी लिख देता है यहाँ पे, तो अगर के भी लिखा रहे सी रहे चाहे यहाँ पे के रहे कुछ भी रहे, के रहे चाहे सी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता।